एकाएक ये प्रोग्राम अगर रखा गया था तो कहीं ना कहीं क्या पूर्व प्रत्याशी जी ने अपने ही पैर पर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। साल भर पहले हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव हुए थे, सभी लोगों को भली भांति याद होगा। रात में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था। चुनाव के 2-3 दिन पहले ही ये रैली रखी गई थी, क्योंकि इस रैली में भारी जन समूह उमड़ने की उम्मीद थी। इसीलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का विद्यालय की जो दीवारें थी उनको ढा दिया गया था, गिरा दिया गया था, जिसका तगड़ा विरोध लोगों ने किया था। पहली गलती हुई थी। दूसरी गलती हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर जो पोस्टर लगा था उसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की तस्वीर न होना, ये दूसरी गलती थी, जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। परिणाम स्वरूप माननीय मौजूदा सांसद जी 2629 वोट से विजय हुए थे। कहने को तो सिर्फ एक दीवार थी, कहने को तो सिर्फ एक तस्वीर थी, मगर तस्वीर ऐसे महापुरुष की जो लाखों लोगों के आराध्य हैं, पूज्य हैं, जिनके बिना बुंदेलखंड में राजनीति करना संभव नहीं है, ये हर एक नेता भली भांति जानता है। ये पुरानी बातें मैं आपको इसीलिए याद दिला दे रहा हूं क्योंकि पिछले दिन ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी रात दौरे पर आए। हालांकि वो दौरा था कि नहीं था, समाजवादी लोग तो ये कह रहे हैं कि वो पर्सनल मीटअप था। अब पर्सनल मीटअप क्या होता है, पब्लिक मीटअप क्या होता है, उस पर भी थोड़ा सा आगे विशेष चर्चा करेंगे कि क्या अंतर होता है पर्सनल और पब्लिक मीटअप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात आते हैं, हालांकि प्रोग्राम तय कहीं का था, एकाएक रात का तय हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात आते हैं, पूर्व प्रत्याशी राजपूत चंद्रवती वर्मा जी के निवास पर लगभग 1 घंटा रुकते हैं, लेकिन उनको 10 मिनट का भी समय नहीं मिलता है स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के समाधि स्थल पर जाने का। अब ये चूक किसकी है किसकी नहीं है, ये सर्टिफिकेट तो ना हम दे सकते हैं ना ही आप दे सकते हैं। समझदार लोग स्वयं विश्लेषण करें, लेकिन विश्लेषण इस बात का अवश्य हो सकता है कि क्या इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी। स्वामी भक्तों में जोरदार आक्रोश है और लगातार आप फेसबुक के माध्यम से तमाम प्रकार के पोस्ट देख रहे होंगे, तमाम प्रकार के कमेंट्स देख रहे होंगे। ऐसे ही कुछ कमेंट्स मैं आपके लिए लाया हूं, आइए उन पर भी नजर डालते हैं। ये पीछे आपको 2 पोस्ट दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ही राजनीतिक लोगों के हैं, इसीलिए मैंने एक साथ ही रख दिए हैं। पहले तो रात दौरा जो हुआ था या फिर जो रात का पर्सनल मीटअप था, घर का मीटअप था, उसकी जो होस्ट थी, आयोजक थी, पूर्व प्रत्याशी राजपूत चंद्रवती वर्मा जी का ये पोस्ट है जो आज सुबह उन्होंने किया अत्यंत प्रसन्नता से। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से वो बहुत प्रसन्न थी और उनको धन्यवाद देने के लिए उन्होंने ये पोस्ट लिखा। सर, आज मेरे घर आने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हालांकि पूर्व प्रत्याशी जी शायद प्रफुल्लित हो गई हूं, करता हूं की जगह करती हूं लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये ह्यूमनली एरर्स हैं, मानवीय चूक है। अब ये भी देखिए बड़ा मुद्दा है, क्या मानवीय चूक है क्या नहीं। आपकी उपस्थिति ने मुझे, मेरे परिवार और मेरे समुदाय को बहुत सम्मान दिया। ये बात से तो हम इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी उपस्थिति ने मेरे और मेरे परिवार को बहुत सम्मान दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका ये समुदाय कौन सा है जो बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है, कौन सा समुदाय है जो बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है। शायद किसी अलग समुदाय की बात कर रही होंगी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने के बाद उनकी चरणों की धूल चूम ली होगी। यह वास्तव में बहुत मायने रखता है। आपके इस भाव ने हम सब पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। आपकी दयालुता, समर्थन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद सर। मैं बहुत आभारी हूं कि एयर कंडीशन की कमी और मामूली परिस्थितियों के बावजूद आपने मेरे घर आए। यहां भी मानवीय चूक है थोड़ा सा लिखने में, कोई बात नहीं। आपने हमारे साथ 1 घंटे बैठने के लिए समय निकाला। देखिए, पूर्व प्रत्याशी जी स्वयं बता रही हैं
कि आप मेरे साथ मेरे घर में 1 घंटे बैठे, लेकिन अफसोस है कि पूर्व प्रत्याशी जी 10 मिनट तक का समय निकाल के उनको स्वामी जी के समाधि स्थल तक नहीं ले जा पाएंगे। क्या स्वामी जी की जरूरत सिर्फ चुनाव के समय पर ही आती है? अभी तो कुछ लोग प्रोटोकॉल भी खेल रहे हैं कि भाई प्रोटोकॉल में ये था, प्रोटोकॉल में वो था, आगे बात करेंगे। 1 घंटे बैठने के लिए समय निकाला, मेरे परिवार और हमारे समुदाय के साथ जुड़ने की आपकी इच्छा, यहां तक कि ऐसी परिस्थितियों में भी आपके समर्पण और विनम्रता के बारे में बहुत कुछ बोलती है। क्या बात है। बिना एयर कंडीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर वहां बैठ सकते हैं तो बिना एयर कंडीशन के, हो सकता है धूप हो शायद इसीलिए ना गए हूं, लेकिन जब कमरे में बैठ सकते हैं बिना एयर कंडीशन के, तो स्वामी जी के समाधि स्थल पर भी जा सकते थे। और उसी रूट से कम से कम 2 बार निकलना हुआ है, तो 10 मिनट का समय निकाल कर वहां जाया जा सकता था। इस बात में कोई गुरेज नहीं था। पूर्व प्रत्याशी जी समाजवादी पार्टी से ही टिकट की फिर से दावेदारी पेश कर रही हैं। दूसरा जो ये पोस्ट है, जितेंद्र सिंह सेंगर जी, जो हाल ही में अभी करेंटली एमएलसी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जिला महोबा से रहे हैं। उन्होंने लिखा, मोदी जी की अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद स्वामी ब्रह्मानंद जी के सम्मान में श्रद्धांजलि उनकी प्राथमिकता पर था, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने मतलब समाजवादियों की बात कर रहे हैं। इसके पहले हालांकि प्रधानमंत्री जी की बात हुई, जरूर दीवार गिरा दी गई थी, लेकिन जब आवाज उठाई गई तो रातों रात दीवार बनाई भी गई थी। बैनर पोस्टर में पीछे तस्वीर ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समाधि स्थल पर जाके श्रद्धांजलि दी थी और पूरे देश ने इसको देखा था। हालांकि कुछ समाजवादी पदाधिकारी या समाजवादी नेता ये भी मान रहे हैं कि एक ह्यूमनली एरर है, मानवीय चूक है। मानवीय चूक इसको कहा जाता है, जैसे करती हूं की जगह करता हूं लिख देता है, ये ह्यूमनली एरर है, मानवीय चूक है। कोई भी नेता राठ आए और स्वामी जी के समाधि स्थल पर ना जाए, मैं इसको मानवीय चूक, ह्यूमनली एरर नहीं मानता हूं। ये एक अमानवीय चूक है, नॉन ह्यूमनली एरर है। एक मानवीय नहीं, अमानवीय चूक है। यही अमानवीय चूक बहन कुमारी मायावती जी से हुई थी। वो इतिहास गवाह है कि आज तक बीएसपी ने राठ विधानसभा से जीत हासिल नहीं की है। आज तक राठ विधानसभा से बीएसपी का एक भी प्रत्याशी विजय नहीं हो पाया है। आइए कुछ और कमेंट्स हम देखते हैं। ये देखिए, रवि चौधरी जी लिखते हैं, यही गलती बहन जी से हुई थी स्वामी जी के समाधि स्थल पर न जाने की, आज तक राठ विधानसभा से बीएसपी नहीं जीती। क्या यही हाल समाजवादी पार्टी का होगा 2027 में? परम पूज्य स्वामी जी अमर रहे। समाधि स्थल तक जाने में शायद पैर घिस जाते। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं, जो स्वामी जी को भूल गया वह पूरा बुंदेलखंड भूल गया। मान सिंह जी की डीपी पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइए। मान सिंह जी के साथ डीपी में माननीय श्री सांसद जी दिख रहे हैं, उनको फूल देते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी इनकी नाराजगी आप देख सकते हैं कि जो स्वामी जी को भूल गया वह बुंदेलखंड भूल गया। एक और पोस्ट, विपक्ष भी बराबर रूप से हमलावर है। एक और पोस्ट अमन शर्मा जी का है, राठ जाने पर भी स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पर नहीं गए और वोट चाहिए लोधी समाज का, चुनाव समय याद आते हैं स्वामी जी फर्जी पीडीए। इन्होंने टारगेट किया है जो पीडीए पंचायत कार्यक्रम चला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, उसको इन्होंने फर्जी कहा है। अनिल कुमार जी लिखते हैं, किसी के घर जाने का वक्त था लेकिन स्वामी जी के यहाँ जाने के लिए वक्त नहीं था। ये गलती श्री अखिलेश यादव जी से नहीं हुई है, राठ और चरखारी के नेताओं से हुई है। बिल्कुल भाई, अब कोई भी बड़ा नेता आता है तो उनको पता नहीं है कहां जाना है कहां नहीं जाना है, लेकिन हमारे जो यहाँ के लोकल नेता हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है
कि अपने घर पे परिवार से मिलवाने का प्रोग्राम भले ही आधा घंटा रख लेते, बाकी का जो आधा घंटा बचा था वो स्वामी जी के समाधि स्थल पर उनको लेके चले जाते। देखिए और लोग क्या लिख रहे हैं, मस्जिदों और रिसेप्शन में जाने के लिए भैया के पास समय है, लेकिन हमारी महान विभूतियों के लिए समय नहीं मिला, इनको जय हो। तुलाराम राजपूत जी लिखते हैं स्वामी जी के यहां नहीं जाएंगे, वह मस्जिद में जाएंगे। देखिए क्योंकि स्वाभाविक है इस प्रकार के कमेंट आना। और देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संतोष सिंह जी लिख रही हैं चंद्रावती वर्मा जी को स्वामी जी की स्थली पर ले कर जाना चाहिए था अखिलेश यादव जी को, लेकिन वो भूल गई कि 2027 में जनता चंद्रावती को भूल जाएगी, स्वामी जी अमर रहे। देखिए किस प्रकार का जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। एकाएक ये प्रोग्राम अगर रखा गया था तो कहीं ना कहीं क्या पूर्व प्रत्याशी जी ने अपने ही पैर पर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। अगले पोस्ट अगले कमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। रामचंद्र राजपूत जी अमुन लिखते हैं जोर से बोलो आवाज नहीं आई, सीट हिल गई शायद अध्यक्ष जी के आने से, मानो या ना मानो प्रत्याशी वही रहेगा राठ विधानसभा से। भाई साहब सीट तो हिल गई होगी और अब और जोर से हिल रही होगी। मानो या ना मानो प्रत्याशी वही रहेगा जिनको शायद स्वामी जी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उसी तरह के कमेंट है, इफ्तारी का टाइम हो गया था यार, वहां जाते तो लेट हो जाते। लोग किस प्रकार से कमेंट्स कर रहे हैं, किस प्रकार से मजे ले रहे हैं। प्रवेश लोधी जी लिखते हैं फैमिली प्रोग्राम में जाए व्यक्ति प्रोग्राम अटेंड करेगा, और जब कहां मर गए थे सब नेता जिन्हें इनकी चिंता है स्वामी जी की, तो बताओ विश्वविद्यालय के लिए कितने बोलते हैं। बताइए भाई विश्वविद्यालय के लिए कितने लोग आवाज उठाते हैं। स्वामी जी अमर रहे। पहले लोग अपने घर के परिवार वालों से तो मिलवा लें, जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता है उसकी पार्टी में कोई इज्जत नहीं है। यह भी देखिए किस और कमेंट किया जा रहा है, इसके बारे में भी बहुत जल्द चर्चा करेंगे। स्वामी जी क्या नहीं जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, इस प्रकार के तो देखिए आम बात है। और भी बहुत सारे कमेंट्स है जिनको यहां पर नहीं लाया गया है। दिनेश कुमार पाल जी लिखते हैं जुम्मे की नमाज पढ़नी थी इसीलिए शायद जल्दी निकल गई। समर्थकों मेरा विचार तो यही है कि अब दोबारा राठ में नहीं आने दिया जाए, स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहें। लोग किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं कि इनको दोबारा राठ आने भी नहीं दिया जाए। कुछ लोग प्रोटोकॉल भी खेल रहे हैं। देखिए माननीय श्री अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से ज्यादा सम्मान लोधियों को भाजपा में कभी नहीं मिल सकता है। बात लोधियों के सम्मान की नहीं है, बात स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के सम्मान की है। संत थे और वो उन्होंने कभी किसी विशेष जाति के लिए कभी कार्य नहीं किया। यही कारण है कि हर एक वर्ग हर एक जाति विशेष का लोग उनको बराबर रूप से प्रेम करता है, बराबर रूप से उनको पूजता है। स्वामी जी की समाधि में न जाने का कारण यह है कि यह प्रोटोकॉल में नहीं था। भाई साहब ये कैसा प्रोटोकॉल है। आप राठ आए और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के यहां जाना आपने अपने प्रोटोकॉल में ही नहीं रखा। अगर एक ही प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए था, एक ही प्रोग्राम के लिए भी कोई नेता आए तो सर्वप्रथम सबसे पहले उसकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो स्वामी जी के यहां आशीर्वाद लेने जाए। अगर ये आपने प्रोटोकॉल में ही नहीं रखा तो इससे बड़ी मूर्खता और इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। अचानक रात का प्रोग्राम लगा। पहले यह कार्यक्रम सिर्फ माननीय सांसद श्री अजेंद्र सिंह लोधी जी के घर का था। यह आशीर्वाद कार्यक्रम था। लोधी समाज इसको अन्यथा ना ले। माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा स्वामी जी का सम्मान कोई नहीं कर सकता। जब प्रधानमंत्री जी राठ आए थे तब दीवारें पेड़ सभी तोड़ दिए गए थे। इनसे ज्यादा अपमान कुछ नहीं हो सकता था। स्वामी जी का अपमान जोड़कर ना देखा जाए, निवेदन है सभी से। भाई जब दीवार तोड़ दी गई थी, पेड़ तोड़ दिए गए थे, तो जिसके लिए आवाज उठाई गई थी और परिणाम स्वरूप 2 बार के भाजपा के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को हार का सामना करना पड़ा था।
क्या यही परिणाम, इसी तरह का आक्रोश समाजवादियों को 2027 में झेलना पड़ेगा क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। पंडित शुभांशु नागायत जी महाराज लिख रहे हैं, नकारा नहीं, उनके प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम हो रही थी। ये कैसा प्रोटोकॉल है भाई? समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि प्रोटोकॉल तो ऐसे चुटकियों में बदले जाते हैं नेताओं के। पूर्व प्रत्याशी जी के यहां राठ में उनकी आवास पर ठहरना पहले से निर्धारित नहीं था, लेकिन अचानक से ये प्रोग्राम लग जाता है, ये उनके प्रोटोकॉल में शामिल हो सकता है, लेकिन स्वामी जी के यहां उनके प्रोटोकॉल में नहीं था। इसका मतलब आपको, माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह लगता है कि उनके कैंडिडेट प्रत्याशियों के यहां जाना ज्यादा आवश्यक है बजाय स्वामी जी के समाधि स्थल पर जाने के? आइए और देखते हैं। बाउंड्री टूटने पर तो बहुत चिल्ला रहे थे, स्वामी जी का अपमान हुआ है, अब सांप सूंघ गया क्या? अब नहीं आई होगी स्वामी जी की याद, स्वामी जी अमर रहे, जय जय श्री राम। भाई जिस प्रकार से बाउंड्री टूटने पर आवाज उठाई गई थी, उसी प्रकार से जन आक्रोश लोगों में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये स्वामी भक्ति को भी दर्शाता है, कहीं ना कहीं ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के लिए प्रेम और समर्पण भी है लोगों का। स्वामी जी का अपमान नहीं सहेंगे, पर उन समाज के ठेकेदारों का पता नहीं, स्वामी जी की संपत्ति का माल खाने वाले दूर दूर तक नजर नहीं। देखिए, जब लगातार विरोध बढ़ने लगा तो हमारे चतुर चालाक नेताओं ने तुरंत आज सुबह ही एक पोस्ट डाल दी या फोटो डाली है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वामी जी के सामने नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। समय की कमी से शायद उन्होंने घर में ही नमन कर लिया होगा, तस्वीर में ही नमन कर लिया, समाधि स्थल पर जाना उचित नहीं समझा। तो क्या पूर्व प्रत्याशी जी के घर पर आना, किसी भी व्यक्तिगत जगह पर जाना आवश्यक था? क्या ये सब चीजें भी तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं हो सकती थी? अब सवाल आता है पब्लिक और पर्सनल मीटिंग का। यदि वो व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो क्या आवश्यकता थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? क्या आवश्यकता थी मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार पर टीका टिप्पणी करने की? कुछ उनके वक्तव्य आपने देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ही रंग का गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता है, गुलदस्ते में अलग अलग रंग हो तो अच्छा लगता है। जो व्यक्ति काला चश्मा लगा के होली खेलता है वो संत कैसे हो सकता है? किन्हीं लोगों को दुखी करके यदि किसी को खुशी मिलती है तो वो संत नहीं हो सकता है। मतलब आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर्सनल मीटिंग में, व्यक्तिगत मीटिंग में। कोई रैली नहीं थी, जो समाजवादी लोग कह रहे हैं कोई रैली नहीं थी कि वहां जाती, प्रोटोकॉल में नहीं था। तो प्रोटोकॉल में ये टीका टिप्पणी करना था क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना प्रोटोकॉल में था? भाई आप आशीर्वाद देने आए हैं, व्यक्तिगत प्रोग्राम में आए हैं, तो वहां आपको ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए था। अनेक जब राजनीतिक मंच होता कोई, तब वहां पे आप भाजपाइयों पर या सरकार पर निशाना साध सकते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो वहां भाजपा जरूर शामिल होती है। ये उनकी टिप्पणियां हैं जो एक पर्सनल मीटिंग में की गई हैं। अब ये चूक मानवीय है कि अमानवीय है, ये भी आप बताएं। ये गलती किसकी है? इसका टिपरा किसके ऊपर फूटना चाहिए, ये भी आप बताएं। पब्लिक और प्राइवेट खेलने का या प्रोटोकॉल खेलने का वक्त नहीं है। जो चूक हुई है उस चूक को स्वीकार करें। और जिन नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डायरेक्ट पहुंच है, डायरेक्ट पकड़ है, वो ये फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएं। जिससे चूक हुई है वो सामने आकर स्वामी जी के समाधि स्थल पर जाके माथा टेक कर माफी मांगे और जनता को, स्वामी भक्तों को ये आश्वासन दे कि महीने भर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः राट की धरती पर आए और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचे। और यदि आप ऐसा कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर 2027
27 का सपना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद अब ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज।